Good afternoon. Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, Sandeep. Anil Singh, good afternoon. Ganesh, good इकट्ठा afternoon. जवाब दे देना सर, आ जाने तो फिर इन लोगों को। हाँ, सर सभी को म्यूट करके आगे की क्लास चालू करिए। हाँ बेटा, बस 2 मिनट और रुक जाओ। ऑल स्टूडेंट आर नॉट हियर ब्रो। अभी तो 49 स्टूडेंट है ना, अभी अपना और आएंगे अभी तो। सर टोटल क्लास में 71 है। हाँ, 2 ग्रुप है ना बेटा, 2 ग्रुप में है। Yes, 2 sir. ग्रुप में है ना, CS का 2 ग्रुप बना हुआ है, तो एक ग्रुप का क्लास हो चुका है और एक ग्रुप आपका बचा हुआ अभी। यस सर। फिर कहाँ हो सर? दो ग्रुप क्यों बनी है सर? 2 ग्रुप बेटा इसलिए बांट दिए क्योंकि 100 स्टूडेंट्स ही आ पाएंगे ना एक बार मीटिंग में। सिविल CS सभी है ना, तो उसको हमने ग्रुप में कर दिया। ग्रुप ए और ग्रुप बी। CS आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी हो गया। 2 क्लास उसकी लगेगी ना, CS की भी। ऑफलाइन में तो साथ ही लगेंगे ना सर? ऑफलाइन में 2 क्लास अलग अलग लगेगी ना CS की। 120 स्टूडेंट्स कहाँ बैठोगे एक साथ? अच्छा सर, मतलब सेक्शन होंगे। CS के होंगे।
एक मिनट रुकना, क्या हो रहा है? चलो दिख रहा है सब लोग, कॉपी देखो। स्टार्ट करते हैं हम लोग अब लेक्चर हमारा। यस सर चलो शुरू कीजिए। है ना, हाँ, हमने सर। क्या क्या पढ़ा था अभी? अभी हमने पढ़ा था मैक्लॉरेन सीरीज के कुछ थोड़े बहुत हार्डर प्रॉब्लम डिस्कस किए थे बीच में हमने। अब मैं सभी को म्यूट कर देता हूँ, है ना, आप लोग मैसेज से ही बात करना है। Yes, sir. कोई दिक्कत आप देखो, अभी हम लोग कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स ले लेते हैं क्योंकि हम आज इसको वाइंड अप करेंगे मैक्लॉरेन सीरीज को, है ना। एक मिनट रुकना थोड़ा सा। चलिए, तो आज हम इसमें डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम, मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो की है आपकी, उसका प्रॉब्लम नंबर 1 है, जो एग्जांपल नंबर 1 ले रहा हूँ। थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और बहुत इसको हम थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन सिंप्लीफाई करेंगे पूरा। एक्सपांड e की पावर a साइन इनवर्स x, ठीक है, बाय यूजिंग मैक्लॉरेंस थ्योरम। सीरीज, चलो है ना, मैक्लॉरेंस सीरीज से हमें इसे करना है सॉल्व। एक मिनट को ब्लर दिख रहा है तो ये क्लियर हो जाएगा। देखो अब क्लियर है ना। मैक्लॉरेन सीरीज से हमें सॉल्व करना है किसको? e की पावर a साइन इनवर्स x को, ठीक है। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, कि हमें मालूम है सभी को कि e की पावर a साइन इनवर्स x का मैं एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा अगर, तो ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, दूसरी बार में वो टिपिकली बढ़ जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर a साइन इनवर्स x कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू, अब मैं y लेके चलूंगा, आपको एफ एक्स दिख रहा भी है ना। अब मैं अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूं, वन टाइम अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, क्या मिलेगा हमें? देखो हमें मिलेगा y1, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन y1 होता है, dy बाई dx भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, अभी मैं y1 लिख रहा हूं, ठीक है। अब क्या होगा इसका e की पावर x का, e की पावर x का सभी को मालूम है e की पावर x ही होता है, तो e की पावर a साइन इनवर्स x का e की पावर a साइन इनवर्स x ही हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि इसको मैंने x माना है तो उसका फिर से हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ a साइन इनवर्स x, इसका फिर से करना पड़ेगा आपको क्योंकि आपने इसको x माना है। आप देखो इसका फिर से करते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा? e की पावर a साइन इनवर्स x, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो a तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x का सभी को मालूम है क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब ये क्लियर हो गया पूरा। अब मुझे इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना है, तो देखो अगर डिवाइड रूल लगाऊंगा तो ये बहुत टिपिकल हो जाएगा और बढ़ता जाएगा ये। तो क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा इस टर्म को, ठीक है, रूट को मैं लेफ्ट साइड में ले आता हूं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू, अब देखो इसको आपने रखा a, ये तो a है ही सही, और इसको स्टूडेंट्स फिर से मैं क्या लिख सकता हूं, यही तो क्वेश्चन है हमारा, e की पावर a साइन इनवर्स x, y ही है, देखो है ना, y ही है ये, तो मैं इसको y लिख देता हूं, यहां लिख दो बाय 1, क्योंकि यही तो क्वेश्चन है हमारा, e की पावर x का e की पावर x ही होता रहेगा और वही हमारा क्वेश्चन है, तो हम उसको y वापस से लिख लेते हैं ताकि उससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। देखो ये इतना सिंपल प्रॉब्लम हो गया, अभी तक हम यहाँ चल रहे थे, अब हम यहाँ आ गए, ये बन गया y, इसको फिर से आपने y लिख दिया जो क्वेश्चन था आपका। अब मैं क्या करता हूं, और कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा दूर करना और सॉल्व करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। अब मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो उससे क्या होगा, थोड़ा और सॉल्व हो जाएगा। स्क्वायरिंग करने से ये रूट भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर
वाई स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सभी को? देखो ये आ गया आपका प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहां पे वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहां पे मैं फिर से डिफरेंशिएट करता हूं, तो इसको 2 मान लेता हूं मैं अब, है ना। अगेन कर दो इसको, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो फर्स्ट सेकंड फिर लगाना पड़ेगा यहां पर आपको, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे फिर से हम यहां पर, तो अब देखो और सॉल्व हो जाएगा ये। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y1, लेकिन y1 को आपने x माना था, x स्क्वायर का 2x होता है जैसे, तो y1 को माना है आपने, तो फिर से y1 का क्या हो जाएगा करोगे तो y2। क्लियर? यहां पर y1 का स्क्वायर का क्या होगा 2y1, और y1 का फिर से करना पड़ेगा तो y2 इज इक्वल टू नहीं लिख सकते अभी, फर्स्ट सेकंड चल रहा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। अब इसका करो डिफरेंशिएशन, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा, माइनस में ही सही है वाला, तो माइनस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का 2x, ये कंप्लीट हो गया। अब इक्वल टू ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, वाई स्क्वायर का 2y, और y का फिर से होगा तो y1। ये क्लियर हो गया यहां तक? आपने एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया, 2 बार टोटल हो गया डिफरेंशिएशन हमारे, और सिंपल तरीके से हो गया। देखो अब आप ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में आपको 2y1 यहां भी दिख रहा है, 2y1 यहां भी दिख रहा है इस टर्म में भी, और 2y1 इस टर्म में भी दिख रहा है, दैट मीन्स सभी टर्म में 2y1 है। तो क्यों ना मैं इसको डिवाइड कर दूं, तो डिवाइडिंग बाय 2y1, डिवाइडिंग बाय 2y1, दोनों जगह पर 2y1 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो और सॉल्व हो जाएगा हमारा प्रॉब्लम, क्या आ जाएगा देखो, यहां बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 गायब हो गया, y1 चला गया, y2 बचा आपके पास माइनस, क्योंकि ये माइनस आ जाएगा, 2 चला गया है, x बचा है, और एक y1 बचा है, एक y1 चला गया आपका, इज इक्वल टू यहां पर a स्क्वायर बचा है, 2 गायब हो गया और y1 गायब, a स्क्वायर y, ठीक है। यहां आ गया समझ में सभी को? ये आ गया आपका थर्ड वाला। क्लियर? देखो इससे क्या हुआ, हमने सॉल्व किया, इसको टर्म को हमने कम से कम करने की कोशिश की, जनरल सॉल्यूशन है बस ये, इसको इतना लिया है हम। अब यहां पे आ गए हम, अब यहां से हम अगर एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगेगा, यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड लगेगा बस, और आपका आंसर थर्ड डेरिवेटिव आसानी से आ जाएगा। तो देखो थर्ड भी मैं करके बता देता हूं मैं, थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पर, देखो थर्ड में हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड लगाओ, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, यहाँ पे भी फर्स्ट मानो, यहाँ पे सेकंड मानो, और कर दो इसको। तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, y2 का क्या हो जाएगा y3 हो जाएगा, सिंपल सा, प्लस y2 एज इट इज, और 0 1 का और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये माइनस एज इट इज हो गया, प्लस, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया क्या इसका डिफरेंशियल? हाँ कंप्लीट हो गया है, माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x, y1 का कर दोगे y2, ब्रैकेट लगाओ, देखो यहाँ पर माइनस बाहर है तो ब्रैकेट लगा लेना चाहिए आपको, x एज इट इज, y1 का y2 प्लस x का 1 और y1 एज इट इज, क्लियर? ये इज इक्वल टू a स्क्वायर एज इट इज, कांस्टेंट है, y का y1, इतना आ गया, ये आ गया आपका सेकंड। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y3 माइनस, देखो यहाँ पर 2x y2 आ गया, और यहाँ पर x y2 है, ये माइनस का 2x और x, तो कितना हो गया माइनस का 3x y2, क्लियर? ये दोनों जुड़ गए, माइनस जाएगा अंदर तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का है, तो एड हो गए, तो 3 टाइम्स हो गए, 2 तो ये 1 ये है। अब ये माइनस यहाँ भी जाएगा तो माइनस का y1 बचेगा आपका, ठीक है, इज इक्वल टू a स्क्वायर y1, क्लियर? अब ज्यादा हो तो इस y1 को भी आप यहाँ ले आ सकते हो और सिंपल हो जाएगा, लेकिन ठीक है अब यहाँ रहने दो, सिंप्लिसिटी जितना कर सकते हो आप सिंप्लीफाई, उतना करने के बाद ही आपको पुटअप करना चाहिए वैसे तो। चलो कर ही लेते हैं अब, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y3
-3x y2, सॉरी ये 2 आएगा, ये 3 लिख दिया मैंने, यहाँ पर 2 आएगा y2, और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, y1 कॉमन आएगा तो y1 बाहर ले लो, 1 + a² आ जाएगा। देखो ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। क्लियर? अब मैं आपको x की जगह 0 पुट करूंगा, क्योंकि मैक्लॉरिन सीरीज में हम x की जगह क्या पुट कर देते हैं, 0। तो लिख देते हैं पुटिंग x = 0 इन 1 2 3 1 2 3 और 4 इक्वेशन में x की जगह 0 रखो और वैल्यूज फाइंड करो। तो देखो यहां पर सबसे पहली वैल्यू आपकी 1 से निकलेगी। ठीक है, देखो यहां पर ध्यान से, सभी को दिख रहा होगा y है ना, ये वाला फंक्शन y0। देखो y के साथ में कुछ नहीं है, मतलब y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो मैं y0 लिखूंगा इसे। y0 = f0, वही बात हो गई। e की पावर साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, 0 × a 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये e की पावर 0 आ गया, कुल मिला के तो 1 आ गया। क्लियर? अब ये वाली वैल्यू आ गई आपकी, एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू कहां से निकालोगे आप? सेकेंड इक्वेशन कहां पर रखी है आपने? यहां पर। सॉल्व करने के बाद तो यहां से y1 0 मिल जाएगा आपको, by2, ठीक है, by1, यहाँ by1 लिख दो, यहाँ by2 लिख दिया आपने। देखो यहां पर रखोगे 0 x की जगह, तो ये 1 हो गया आपका, 1 - 0 1, y1 0 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, = a² और y² मतलब y0 का स्क्वायर है, ध्यान रखना है आपको, है ना। y² मतलब y0, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मैंने y0 लिखा है, ब्रैकेट में 0 लिखा है, मतलब वो फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखो y, ये कितना वैल्यू आई, y0 की 1 आई, तो a², तो इंप्लाइज y1 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो a आ जाएगी, ये भी वैल्यू आ गई। देखो अब बाय थर्ड, देखो थर्ड इक्वेशन में देखो आप ध्यान से, थर्ड इक्वेशन कहाँ है, ये वाली, यहाँ पे रखो 0 x की जगह, तो ये भी 1 हो जाएगा, y2 0 की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, माइनस x की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, = a² y0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, चलो लिख देता हूं मैं, y0। अब देखो यहाँ पर x के कारण सब 0 हो जाता है, y2 0 कितना मिल रहा है, देखो यहाँ पर y2 0 मिल रहा है आपको a² के बराबर, और ये 1 है क्योंकि, तो इंप्लाइज y2 0 की वैल्यू हो गई a²। क्लियर? अब बाय फोर्थ देखो, लास्ट हमारी इक्वेशन जो बची उसमें से सिंपल सा आने वाला, ये रहा फोर्थ आपके सामने यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 रखेंगे मैं x की जगह, तो y3 0 मिल रहा है, माइनस ये देखो 0 x की जगह 0 रखोगे तो 3 भी 0 हो गया, सब 0 हो गया आपका, है ना, तो ये तो 0 ही ले लेता हूं मैं, = y1 0 और 1 + a²। y1 0 की वैल्यू अभी निकाली आपने a, तो यहां आ जाएगा a × 1 + a²। किसकी वैल्यू आ गई है, y3 0 की। y3 0 मतलब क्या, f''0, थर्ड टाइम डेरिवेटिव, तीनों वैल्यूज आ गई, इसको भी ब्रैकेट में बना लिया आपने, 1 2 3 4, कहां पर आई वैल्यू, 1 4, ये वाली 4 है ना, यहां लिख दो y0 ऐसा, ठीक है, 4 वैल्यूज आ गई आपके सामने। तो आप देखो इनको सभी को वैल्यूज को किस में रख देंगे हम, सीरीज में रख देंगे। ठीक है, पुटअप करके बता देता हूं मैं आपको सीरीज में कैसे रखना है। ये देखो यहाँ पर मैक्लॉरिन सीरीज में रख दिया, सभी को दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, है ना, ये देखो, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज ऑफ y0 y1 y2 0 y3 0 इन मैक्लॉरिन सीरीज। मैक्लॉरिन सीरीज क्या है आपकी, fx = f0 + x/(1) f'(0) + x² f"(0) x³ 3f"(0). यहां पर सभी वैल्यूज पुट कर दो, तो देखो क्या क्या वैल्यू थी, f0 की वैल्यू 1 आई थी, y0 मतलब वही f0, y0 की वैल्यू 1 मतलब f0 की वैल्यू 1 हो गई, f'(0) मतलब y'0 या y1 0, है ना, y1 0 की वैल्यू कितनी आई थी, a आई थी, तो देखो मैंने a रख दिया यहाँ पर, y2' मतलब f" मतलब y2 0, a² आई थी,
और क्यूब वाली की वैल्यू मैंने निकाली थी थर्ड डेरिवेटिव की a इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर। तो देखो यहां पूरी सीरीज में आपने पुटअप कर दिया, सिंपल सा। अब इस सीरीज में पुटअप करने से हुआ क्या, देखो आपको एक सीरीज मिल गई अच्छी सी। क्या मिली सीरीज, इसको सब सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स, कॉन्स्टेंट को आगे रखना चाहिए हमेशा, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ए इंटू ए 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, ए क्यूब। 3 टर्म आ गई आपकी सीरीज में, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रॉब्लम था, देखो एकदम सिंपल। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्यों हो गया था वो, अगर आप उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते तो ये और लेंदी होता जाता। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? किसी को डाउट हो तो बताओ। चलो मैं पूछ लेता हूँ, किसी का डाउट हो तो कोई बताएगा अपना डाउट। एनीवन हैज अ डाउट? किसी को डाउट आ रहा है? सेम एज नो डाउट सर। आशीष कुमार को कोई डाउट नहीं है, गणेश को भी कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, क्लियर है सर। सभी को, चलो वेरी गुड। और भी बच्चे हैं बेटा, सभी को आ गया समझ में? एक बार हैंड रेस सर करो। मुझे एक डाउट है हाँ बताओ बेटा। सर, वो नेक्स्ट पेज जो इससे पहले वाला पेज रहा उसको दिखाएंगे थोड़ी। ठीक है, ये वाला बताओ। सर ये जो बाई 2 है इसका हाँ बस समझा दीजिए। बाई 2 देखो यहाँ पास बाई स्क्वायर 0 है तो ये 0 ना होगा? देखो बता रहा हूँ, एक मिनट। ये है आपका, हाँ तो ये 0 ना होगा? यहाँ पर कह रहे हो ये जो बेटा 0 ऊपर नहीं है, ऊपर ये y ऊपर 0 ऊपर है। वाई हाँ स्क्वायर 0 का मतलब, वाई स्क्वायर 0 अलग है बेटा, और y इंटू 0 अलग है। ये y 0, देखो यहाँ पर y2, ये देखो आप इसको देखो, सेकंड इक्वेशन को देखो, ये रहा। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, y, मैंने x जी की वैल्यू जी 0 रखा, तो x की वैल्यू जब मैं 0 रखूंगा तो यहाँ तो x दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है क्या x, y के साथ x नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो ये y के साथ यहाँ पर x कैसे बन रहा है, y इज इक्वल टू fx है, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो मतलब ये है कि मुझे अगर x को 0 रखना है तो मुझे इनिशियली क्या बताना पड़ेगा, इसको y0, जो कि देखो मैंने बताया था y0। y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगी, y0 लिखना है, और y1 की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगी, y10 बोलते हैं इसको। और अगर मैंने y1 इंटू 0 लिखा होता तो ये 0 होता, जो तुम कह रहे हो, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसका मतलब y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो वहां पर वो x 0 हुआ है, इसलिए ये y1 0 हो गया है। क्लियर? क्लियर सर सर। फैक्टोरियल खोलना नहीं है क्या सर? क्या हुआ बेटा? सर फैक्टोरियल को खोलना नहीं है? नहीं, ओपन करने की कोई जरूरत ही नहीं, इसको क्या मतलब है, कुछ कैंसिल हो रहा हो तो ओपन करेंगे हम, है ना। जब भी फैक्टोरियल को कब ओपन करोगे आप, जब आपको लगता हो कि कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। अब यहाँ कुछ है ही नहीं, ऊपर कांस्टेंट है, 2 होता तो अपन कैंसिल करके देखते, तो कोई जरूरत नहीं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, फैक्टोरियल में सीरीज स्मार्ट लगती है, इसलिए इसे ओपन नहीं करना है। जी थैंक यू सर। ठीक है, कर सकते हो ओपन भी, ऐसा कुछ नहीं है फैक्टोरियल को, अगर आपको लग रहा है तो, लेकिन स्मार्टनेस चली जाएगी सीरीज की, सीरीज स्मार्ट दिखना चाहिए। ठीक है, उसमें एक वो होता है, उसमें क्या होता है, एक सीक्वेंस होती है, सीरीज का मतलब होता है सीक्वेंस चल रही है। जैसे ये आ गया, अब यहाँ पर a1 प्लस ए स्क्वायर, तो इसको मैं 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। आप बोलोगे कि सर 1 तो 1 ही है, चाहे स्क्वायर कर दो चाहे कुछ भी कर दो, लेकिन जो आगे सीरीज बनेगी उसमें 2 का स्क्वायर आएगा, 4 आएगा यहाँ पर, तो 4 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर, तो उससे आपको एक सीक्वेंस दिखेगी कि हाँ ये 1 का स्क्वायर हो रहा है, आगे 2 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 3 का स्क्वायर हो रहा है, तो ये एक सीक्वेंस बनती चली जा रही है, तो इसलिए हम इसको सीरीज कहते हैं। और सीरीज में एक सीक्वेंस होती है, इसकी एक डेफिनेट होती है कि ये रूल लग रहा होगा इसके अंदर, तब जाके ये टर्म ऐसी बनती जा रही है। चलिए, ये हो गया आपका प्रॉब्लम। अब देखो एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसी टाइप के पैटर्न, ये टफ पैटर्न कहलाते हैं मैक्लॉरेन सीरीज के, है ना। तो मैं यही आज पढ़ा दूंगा पूरा आपको, टफ क्वेश्चन जितने भी सब करेंगे आज हम। ठीक है, उससे होगा क्या कि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से लेता हूं, थोड़ा और टिपिकल क्वेश्चन, टिपिकल लेवल बढ़ा देते हैं हम, और
एग्जाम्पल 2, इफ देखो y इज इक्वल टू मैंने अगर दे दिया आपको साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, देखो यहां पर स्क्वायर आ गया, अब उल्टा उसका है ना। अब आप क्या करोगे, अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ठीक है, दूसरी बार भी करोगे तो और टिपिकल हो जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए मैं क्या करूंगा, किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करूंगा, देखो आप इस क्वेश्चन को मैं बना देता हूं। शो करना है, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपको इस y दे रखा है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, आपको ये प्रूव करना है। y2 मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, y1 मतलब 1 बार। तो इसी आपको प्रूव करके लाना है कि ये इससे आ जाएगा आपका। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, वही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले, ठीक है। इसी को आप मैक्लॉरेन सीरीज में भी ले लोगे, क्योंकि यहां तक आपने सभी को किया है, उसके बाद एक और बार करोगे तो थर्ड डेरिवेटिव मिल जाएगा बाय पार्ट्स से। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग टाइप से लिख रहे हैं। देखो मैंने ले लिया y, शो दैट करवा दिया कि ये शो करना है आपको। तो आप किस तरीके से ले जाओगे इस क्वेश्चन को, देखो इसको हम किस पैटर्न में फॉलो करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, और हमारे पास जो गिवन है y, इफ मतलब गिवन y आपको गिवन है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x करें इसको डिफरेंशिएट। तो देखो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, y का y1 कर देता हूं मैं, ठीक है। साइन इन इसको पूरे को x मानोगे आप, x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो 2 साइन इनवर्स x आ जाएगा, क्लियर। अब ये साइन इनवर्स x को आपने x माना था, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया कंप्लीट डिफरेंशिएशन इसका। देखो डिफरेंशिएशन में मान के चलता हूं कि सभी को आता है, क्योंकि सिंपल होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे तो मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको। तो यहां पर मैंने किया एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो गया, x नहीं है ये, तो इसका फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स x का, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैंने अपॉन में लिख लिया। अब मुझे इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो मैं इस टर्म को लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा, यहाँ पे ले जाओ इस वाली टर्म को लेफ्ट साइड में। तो y1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स x, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। क्यों करा मैंने स्क्वेयरिंग, आपको पता चलेगा अभी। y1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इज इट इज, रूट हट गया, 2 का 4 हो गया, और देखो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर आ गया, जो कि हमारा प्रॉब्लम था। यही तो हमारा प्रॉब्लम था, देखो यही हमें दे रखा था 1, तो इसको 1 देते हुए फिर से इसको y लिख ले सकता हूं, देखो मैं डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 4y, तो ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने आगे लिख लिया, y1 स्क्वायर को इसके पीछे लिख दिया, इज इक्वल टू y। ये क्लियर हो गया यहां तक। देखो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, लिख दो बाय 1 से मैंने वापस से y इनवर्स होल स्क्वायर को y लिख दिया। क्यों हम इसको लिखे इतना, हमारे पास जब इसको y लिखने की सुविधा है तो हमने इसको y लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड लगा दो यहां पर, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट करो फर्स्ट सेकंड से, तो देखो फिर फर्स्ट सेकंड लगाओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y1 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y1, और y1 का करोगे तो y2 प्लस, अब ये वाला y1 स्क्वायर एज इट इज, ये हो जाएगा 0 माइनस 2x, क्योंकि x1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, और माइनस तो एज इट इज इक्वल टू 4y का y1। देखो 4 का y1 आ गया, 4y का y1 हो गया। अब देखो यहाँ पर वही 2y1 यहाँ पे भी है, 2y1 यहाँ पे भी है, 4y1 है, तो 2 से आप डिवाइड कर सकते हो। तो लिख दो डिवाइडिंग बाय 2y1 बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 बचेगा, बस माइनस हो गया, यहाँ पर 2 चला गया, y1 1 चला गया, स्क्वायर था तो 1 चला गया, 1 बचा,
तो x इंटू y1 लिख सकता हूं मैं इसको। और देखो ये हो गया 2, 2 से डिवाइड हो गया तो 2 बचेगा और y1 बचेगा। ठीक है, 2 और y1। हाँ, तो एक काम करते हैं, रुक जाओ। हाँ नहीं, डिवाइड किया तो 2 बचेगा बस। ठीक है, y1 तो चला गया, 2 बचेगा यहाँ। तो इसको इधर ले आओगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, देखो यही था अपना प्रूफ, यही तो लाना था हमें। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 -2। इसको इधर ले आओगे तो ये -2 हो जाएगा। आपका प्रूफ हो गया। देखो अब यहां से मैं क्या करूंगा, अगर मुझे मैक्लॉरेंस का क्वेश्चन पूछा जाता तो मैं इसको फर्स्ट सेकंड लगा के थर्ड डेरिवेटिव और निकाल लेता और यहाँ पे सबकी वैल्यूज निकाल के y0, y1 0, y2 0 और फिर मैं सीरीज में पुटअप कर देता, तो आपको इसकी भी सीरीज मिल जाती। ठीक है, तो एक प्रकार से हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, मतलब सीरीज ही निकल गई है ना। अब थोड़ी मेहनत आपको लगेगी, उसके बाद आप सीरीज भी फाइंड कर सकते हो इसका आसानी से। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? कोई डाउट? नो डाउट सर, क्लियर। कोई डाउट तो नहीं है बेटे? नो सर, नो सर। चलो ठीक नो सर। है ना। अब इस टाइप का प्रॉब्लम आपको मैंने बता दिया है। अब हम अगर चाहें तो इसके 2-3 प्रॉब्लम इसी टाइप के बहुत सारे हैं मेरे पास, वो भी कर सकते हो तुम लोग। देखो मैं बताता हूं तुमको, ये वाला टाइप का। देखो एक क्वेश्चन आपको ये करना है इस टाइप का। 3 प्रॉब्लम्स मैंने असाइनमेंट में दे रहा हूं मैं, तीनों क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर सकते हो। थोड़ा सा मैं कर देता हूं इसको। ये देखो, ये भी आपको PDF दे दूंगा मैं। असाइनमेंट रहेगा, असाइनमेंट आपको किसी भी कॉपी में कर सकते हो आप, है ना, जो आप अलग से बना लो या तो इसकी, है ना, ताकि आपके लिए क्वेश्चन है, ये मेरे लिए नहीं है ना। असाइनमेंट आपके लिए यूज का होता है, मेरे लिए यूज का कोई कुछ नहीं है। मैं सिर्फ चेक करूंगा कि आपने सही करा है कि गलत किया है। ठीक है, अब आपके नोट्स बनते जाएंगे। तो देखो जैसे इसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन कंसिडर किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ y इज इक्वल टू e की पावर m cos इनवर्स x। अभी आपने साइन इनवर्स x देखा है, यहाँ पर आप cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप करोगे तो यहां पर आ जाएगा आपका, यही 2 बार करना है आपको। एक मैंने दिया इसमें y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का आपको वैसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ जो प्रूफ आएगा वो इसी टाइप का आएगा। एक्चुअली ये मालूम नहीं क्या आएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि इसी टाइप का आएगा, बस m की जगह 1 हो जाएगा या तो या 2 हो जाएगा। तो आप इसी टाइप से इसको प्रूव कर सकते हो। आपको सेकेंड टर्म तक डेरिवेटिव निकालना है इसका, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता है। ये जितना भी बीटेक की एग्जाम्स होती है, हर बीटेक की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कहीं पे भी हो, है ना। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक का। इसकी रेटिंग 3 स्टार है। ठीक है, तो इसको आपने कर लिया तो मतलब सभी आपके क्वेश्चंस मैक्लॉरेंस के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको कर लोगे आप तो ये आपका प्रूफ सामने दे रखा है, ये प्रूफ करना है आपको, ये आना चाहिए आपका जब आप 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तब। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स को आप लोग अच्छी तरह से कर लें। सभी अगर प्रॉब्लम बन जाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ मुझे अब आ गया है। ठीक है, और मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, वरना हाथ तो सब बोल देते हैं, लेकिन जब करने बैठते हैं क्वेश्चंस तब वही फिर वापस सोचते हैं, अरे यहाँ क्या करें, वहां क्या करें, अब क्या करना है, सर ने क्या बोला था, क्या करेंगे इसमें आगे। तो ये थोड़ा अपना माइंड लगाते हुए करोगे तो सब बन जाएगा। ठीक है, चलो हैंड रेस करके बताओ किसको आज थोड़ा सा पढ़ने में मजा आया है, थोड़ी नई नई चीजें सीखी कि नहीं सीखी तुम लोगों ने, है ना। कि कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। अभी तक आप 12th क्लास में आपने डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा आपको अलर्ट होके करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, क्योंकि आपको टर्म्स को बनाना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको करोगे तो और आपको मजा आएगा। ठीक है, कि कैसे ये प्रॉब्लम्स को बनाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। आप किसी भी एग्जाम के पेपर देख लोगे आप, चाहे वो चेन्नई का पेपर हो, चाहे वो बीटेक IIT का पेपर हो,
तब भी आपको ये वाला क्वेश्चन उसमें भी दिखेगा। ठीक है, बीटेक की जितनी भी एग्जाम्स होती है उसमें ये टाइप के प्रॉब्लम्स आते ही हैं। ठीक है, क्योंकि हम जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसका नाम भी क्या है, देखो, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, जो कि बीटेक या एमटेक लेवल तक चलता है, और हर पूरा है ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी अगर बीटेक कर रहा होगा तो वो इसी से पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो इसी के प्रॉब्लम्स मैंने लिए आपके सामने, ताकि क्या होगा, आपको थोड़ा सा एडवांस में पढ़ने को मौका मिल रहा है। 1 के 2 कितनी ओम। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, किसकी आवाज आ रही है? चलो अनम्यूट कर लो। चलो, फेस क्या कहना चाहता है? फेस के 5 आ गए चैट्स। चलो ठीक है, यस सर, कोई बात नहीं। ठीक है स्टूडेंट, सभी करोगे क्वेश्चंस? सभी को करना है ये, और फिर मुझे बताओगे कल क्लास में कि कितनों के कितने बने क्वेश्चंस। ठीक है, हो सकता है तीनों ही बन जाएंगे सभी, है ना, तीनों बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रख के करोगे तो ये भी बन जाएगा। बाकी 2 तो आपसे बनी करेंगे। है ना। तीसरा वाला आपने अगर बना दिया तो आप समझना कि हम को समझ में आ गया है पूरी तरीके से। अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो हम आसानी से कर लेंगे, है ना। थर्ड वाला इसीलिए दिया है मैंने, थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा टेक्निकली। सेकंड डेरिवेटिव मींस y2। y2, थर्ड डेरिवेटिव मतलब y3। ओके सर। वो नोटेशंस रहते हैं, डेरिवेटिव के नोटेशन बहुत सारे होते हैं। देखो मैं आपको y बताता dash हूँ, y double dash ये सब। ये देखो dy by dx भी वही है, y1 भी वही है, y डैश भी वही है, और dy भी वही है। देखो बहुत सारे होते हैं डेरिवेटिव, लेकिन इसके अलावा चौथा आपको कोई, पांचवा कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, जितने पॉसिबिलिटी से हम बना सकते थे बना लिए हमने, इनके नोटेशन जितने बनाने थे इनने बना लिए। डी भी लिख सकते हो उसको, डी वाई मतलब डेरिवेटिव। ऐसे ही d2y by dx2 अगर आ जाता है तो भी वही y2 लिख सकते हैं, y डबल डैश भी लिख सकते हैं, d स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो नोटेशन से अलग है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको यूज करते हैं हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको इतनी सारी चीजें हैं जो कि मिलेगी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा उम्मीद है, और सभी को अच्छी तरह से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखते हैं मीटिंग कभी भी एंड हो सकता है। सर 1-x भी तो हो सकता है। मेरा डैश वही तो बता देना मैंने, ये डैश ये रहा डैश, मतलब ये f dash x के कह रहा है सर वो, y dash की जगह f dash। हाँ तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, वो तो मैंने y बताया हूँ। एफ डैश बहुत सारे हजारों चीजें हैं, जेड डैश भी ले लोगे तो ऐसे तो जेड डैश भी हो जाएगा डीजेड अपॉन डी, है ना। हाँ वो सर, डैश वो का तो मानने पे वो हाँ, लेट है, क्या मान रहे हैं अपन। पी मान रहे हो, टाई मान रहे हो, साई मान रहे हो। मैथमेटिक्स में हजारों फंक्शंस हैं, हजारों फंक्शंस मान सकते हो, आपकी जो इच्छा हो मान लो, लेकिन जो दे रखा वही लेके चलना पड़ेगा हमें, जो एग्जाम क्वेश्चन में देंगे वो वाला। ठीक है, यहाँ जेड दे देते तो हम जेड देते, है ना। तो डैश मेन कंसेप्ट ये डैश, ये 1 और ये डी, चलते हैं बस। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को आप लोग ये फैक्टोरियल ये भी लिखते हो, लेकिन फैक्टोरियल 2 लिखोगे यूं करके तो वो 21 भी दिख सकता है आपको। ठीक है,